अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं साथियों आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज की कहानी का उन्वान है फैक्ट्री की आग, और ये दास्तान है एक ऐसी औरत की जिसने आग में जलती हुई लड़कियों के लिए दुनिया बदल दी। तो आइए जानते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। फ्रांसिस परकिंस अमरीकी कारकुनों के हुकूक की एक वकील थी। कॉलेज में उसने फ़िज़िक्स पढ़ी, एक महफूज और मुअज़्ज़ज़ मज़मून जो औरतों के लिए मुनासिब समझा जाता था। मगर एक दिन उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। कॉलेज के प्रोफेसर ने तलबा को दरिया के किनारे वाक़ फैक्ट्रियों का दौरा करवाया। फ्रांसिस ने वहाँ देखा थकी हुई लड़कियाँ जिनकी उम्रें उससे भी कम थीं, अंधेरे और बंद कमरों में मशीनों के आगे झुकी हुई थीं। न हवा का गुज़र, न खिड़कियाँ, न दरवाज़े। 12 घंटे की ड्यूटी, हफ्ते में 6 दिन। मशीनों ने इनकी उंगलियां छीन ली थीं। कपास की धूल ने उनके फेफड़े जला डाले थे। उसने जान लिया कि इल्म की कोई कीमत नहीं अगर वो इंसान को इज्जत से जीने में मदद ना दे। कॉलेज की जानिब से फैक्ट्री के इस दौरे ने इसका दिल बदल दिया। वो इन मज़दूर बच्चियों के लिए कुछ करना चाहती थी। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से माशियात और समाजियात में मास्टर्स करने लगी। उसका मुकाला गुर्बत और भूख पर था। वो न्यूयॉर्क कंज्यूमर्स लीग की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बनी। फैक्ट्री के दौरे, तस्वीर, रिपोर्टें इसे हकीकत दुनिया के सामने रखती। ये लोग मरते नहीं, इनको मारा जाता है। वो कानून साज़ों के सामने खड़ी होती, सादा मगर बावक़ार लिबास में, और मर्दों से कहती, आपकी फैक्ट्रियाँ औरतों को ज़िंदा जला रही हैं। उन्होंने उससे नफ़रत की मगर वो नहीं रुकी। 25 मार्च 1911 का रोशन दिन था। वो वॉशिंगटन स्क्वायर में दोस्तों के साथ चाय पी रही थी जब आग के अलार्म बजे। वो धुआं देखती हुई दौड़ी। शर्ट बनाने की फैक्ट्री के सामने 10 मंजिला इमारत आग में लिपटी थी। खिड़कियों से चीखों की आवाज़ें आ रही थीं। दरवाजे बंद थे। लड़कियां खिड़कियों से कूद रही थीं क्योंकि मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। उनके जिस्म ज़मीन पर गिरते थे जैसे बिजली गरज रही हो। 146 औरतें जल गईं। अक्सर तारकीने वतन लड़कियां थीं, कुछ सिर्फ 14 साल की। वो अमीर औरतों के लिए जदीद डिज़ाइन के कपड़े बनाने वाली गरीब लेबर थी। फ्रांसिस ने जलती हुई लड़कियों को देखा और कहा, इनकी मौत रायगा नहीं जाएगी। चंद हफ्तों में फ्रांसिस को आग की तफ्तीशी कमेटी का रुकन बनाया गया। उसने रिपोर्ट नहीं लिखी, कानून बदल दिया। फैक्ट्रियों के लिए नए उसूल बनाए गए। तमाम दरवाजे खुले और वाज़े निशानों के साथ हिफाजती सीढ़ियाँ। हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 54 घंटे की मेहनत, एक दिन की लाजमी छुट्टी। फैक्ट्री मालकान ने शोर मचाया, ये हुकूमत की ज़्यादती है। मगर फ्रांसिस ने इनके सामने जलती लड़कियों की तस्वीर रख दी। उसने कहा, अगर मुनाफा इंसान से ज़्यादा कीमती है तो हम इंसान नहीं रहे। कानून पास हुआ। न्यूयॉर्क से आगाज़ हुआ, फिर पूरे अमेरिका ने अपनाया। कारोबारी तबका उससे नफ़रत करने लगा। उन्होंने अमेरिका को बदल दिया। फ्रांसिस ने कभी अपने आप को कामयाब नहीं समझा। वो कहती थी, जब तक कोई औरत भूख से मरती है मैं सुकून से नहीं सो सकती। आज बहुत कम लोग उसका नाम जानते हैं। अगर आप हफ्ते के आखिर में छुट्टी करते हैं,
اگر آپ کو اوور ٹائم کی تنخواہ ملتی ہے، اگر آپ کے دفتر میں ہنگامی دروازہ لگا ہے، یا اگر آپ کے بزرگ پینشن پر زندگی گزار رہے ہیں، تو یاد رکھیے یہ سب فرانسس کی بدولت ہے۔ 1911 میں اس نے جلتی ہوئی عورتوں کو دیکھا اور اگلے 50 سال تک جلتی دنیا کے لیے انصاف کی عمارت کھڑی کی۔ اس نے ثابت کیا غربت کمزوری نہیں، ایک پالیسی کی پیداوار ہے، اور پالیسی بدلی جا سکتی ہے۔ جی ساتھ الحمدللہ، انشاءاللہ امید کرتی ہوں آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگلی آنے والی نئی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔